हेलो साथियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे जो आज प्रश्न लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, उसमें आज हम लोग देखेंगे भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र। क्या क्या देखेंगे साथियों? भारत में जो कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र देखेंगे, प्रमुख केंद्र, कला दीर्घाएँ, उसके बाद कला संगठन तथा संग्रहालय। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में यहाँ से साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रमुख कला केंद्र, कला दीर्घा तथा संग्रहालय, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें जितने कंटेंट है वो भी आप लोगों को सारे सब अच्छे लगेंगे साथियों। तो वन लाइनर है, आप इसे ध्यानपूर्वक लर्न करने का, हो सकेगा नोट डाउन भी अवश्य करिए साथियों। 2022 की दृष्टि से बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा साथियों। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख कला केंद्र ना, प्रमुख कला केंद्र देखेंगे जो शिक्षा के प्रमुख कला केंद्र है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में। तो सबसे पहले इसी का स्थापना भी होता है, ये भी पूछता है कभी कभी, इसको क्रम से पूछ देता है ना कि इसको क्रम में आप सजाइए। तो सबसे पहले किसकी स्थापना? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई, जिसे मद्रास भी कहा जाता है। तो 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद कोलकाता की ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कोलकाता कब हुई थी? तो 1854 में, यानी कि 4 साल बाद। इन चारों को क्रम से देता है, 4 या 5 को क्रम से देता है। सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद किसकी स्थापना, फिर उसके बाद किसकी स्थापना हुई, ऐसे पूछता है ना। तो सबसे पहले मद्रास चेन्नई वाली हुई थी 1850 में, फिर 1854 में कोलकाता की हुई। उसके बाद देखिए आपका पड़ेगा यहाँ पे मुंबई। तीसरे नंबर पे जो आपकी है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई ने, इसकी स्थापना कभी 1857 ईस्वी में न, तो तीसरे नंबर पे है। तो चौथे नंबर पर आता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना, इसका भी कब हुई थी? 1857 में। तो ये दोनों मुंबई और जयपुर की दोनों 1857 में स्थापना हुई थी, 1857। अच्छा, पाँचवें नंबर पर आता है लाहौर न, जिसे मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर कहा जाता है। तो ये 1875 में इसकी स्थापना। तो ये 4-5 जो साथी ये शिक्षा कला केंद्र हैं, इनको क्रम से कभी कभी सजाने के लिए देता है कि इसमें क्रम से आप बताइए कि सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद फिर, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, चारों याद, पांचों को याद रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए कला भवन शांत निकेतन है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है साथ ही। ये भी पूछा जाता है कला भवन शांत निकेतन बीरभूम कहाँ पड़ेगा? बीरभूम, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है बीरभूम। तो इसकी स्थापना कला भवन शांत निकेतन कब हुई थी? तो 1919 में थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों ये भी ना। अगला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर, इसकी स्थापना कभी 1927 में थी, इंदौर की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ की स्थापना 1911 में थी। शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी ना। अगला है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, क्या साथियों? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिवेंद्रपुरम है। कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम, जो केरल में पड़ेगा। तो 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। चित्रकला विभाग बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली जो जयपुर में है, कहाँ पड़ेगा? जयपुर राजस्थान में ना। कौन सा है? तो चित्रकला विभाग बनस्थली विद्यापीठ जयपुर में पड़ता है। तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है आपका कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली, कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स यस विश्वविद्यालय, कहाँ पड़ेगा? बड़ोदरा में। खूब पूछा जाता है साथियों न, कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली और उसके बाद बड़ोदरा वाला पूछा जाता है विश्वविद्यालय न, यस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में। यहाँ पे काफ़ी लोग शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं कलाकारों ने। तो इसकी स्थापना 1950 में थी, इसलिए और महत्वपूर्ण बनता है। ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट पणजी, कहाँ पड़ेगा? गोवा में पड़ता है न। अगला है देखिए कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु, तंजौर में, तमिलनाडु में पड़ता है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसे ऐसे पूछेगा कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ये किस राज्य में है, या जिला पूछ ले या राज्य पूछ ले। तो कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु के तंजौर में। फिर आइडियल ऑफ फाइन आर्ट सोसाइटी, ये कहाँ पड़ेगा साथियों ना? तो ऐसे पूछेगा कि आइडियल फाइन आर्ट सोसाइटी ये कहाँ है ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा उसमें गुर ना, तो उसमें अगर रहेगा कर्नाटक गुलबर्गा, तो आप यही सही लगाएंगे। आगे है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली 1986 में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है तो 1986 में हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट श्रीनगर में है। कहाँ है साथी ये, श्रीनगर। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कहाँ पड़ेगा आपका, श्रीनगर में पड़ेगा। अगला फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया, ये कहाँ पड़ेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में पड़ता है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जामिया मिलिया दिल्ली में, नई दिल्ली। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड ग्वालियर, ये कहाँ है, ग्वालियर में है। CN कॉलेज ऑफ आर्ट अहमदाबाद में है साथियों। पूछता है, इस चीज़ को आप ध्यान देना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पालड़ी कहाँ है पड़ेगा, अहमदाबाद में। इसकी स्थापना 1961 में थी। JJ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से कहाँ पड़ेगा, मुंबई में। एलियस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, ये भी मुंबई में है साथियों। आचार्य चित्रकला भवन कहाँ है आपका, बेंगलुरु कर्नाटक में है न। ऐसे पूछ लेगा आचार्य चित्रकला भवन कहाँ है न, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ढूंढना है कि कहाँ है, तो कहाँ रहेगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। या एलियस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक, अगला है सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ फार्मिंग आर्ट से कहाँ पड़ेगा, तो हैदराबाद में पड़ेगा सरोजिनी नायडू वाला। संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1953 में खूब पूछा जाता है साथियों, इस चीज़ को ध्यान देना है न। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, डबल स्टार लगाइए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से कहाँ पड़ेगा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है साथियों। अगला है, हम लोग देखेंगे भारत में स्थित प्रमुख कला दीर्घा न। भारत में जो प्रमुख कला दीर्घा है, यहाँ से देख लेते हैं, जो यहाँ से बनते हैं प्रश्न कला दीर्घा से। तो देखते हैं कला दीर्घाएं भारत में कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय कला दीर्घा कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना करें तो 1954 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कहाँ थी, नई दिल्ली में। कब हुई थी, 1954 में। सर कावा जी, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। सर कावस जी जहांगीर हॉल कहाँ है साथी है, तो मुंबई में। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। अगला है द गिल्ड आर्ट गैलरी, मुंबई में है। द गिल्ड आर्ट गैलरी कहाँ पड़ेगा, तो मुंबई में, ऐसे पूछता है। अगला है जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी कहाँ है साथी हैं, तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है, मुंबई में। पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। सिमरोजा ये भी आ चुका है, सिमरोजा आर्ट गैलरी कहाँ है, ये भी मुंबई में है। आर्टिस्ट सेंटर कहाँ है साथियों, आर्टिस्ट सेंटर, तो ये भी मुंबई में है। गैलरी 7 ना, तो गैलरी 7 कहाँ है आपका, मुंबई में। तो ये भी प्रश्न खूब पूछे गए हैं साथियों। अगला है लाकी रेन द कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी, ये भी मुंबई में है। पिरामल आर्ट गैलरी, ये भी मुंबई में है, तो पिरामल याद रखेंगे आप। YV चौहान आर्ट गैलरी, ये भी मुंबई में, इसके भी याद रखेंगे। ताव आर्ट गैलरी कहाँ है, ताव आर्ट गैलरी, तो ये भी मुंबई में है। नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी, ये भी मुंबई में। तो ये सब मुंबई के जो प्रमुख गैलरी हैं साथियों, ये यहाँ से हैं, तो आप ध्यान देंगे, प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है, तो गोवा में। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, रुचिका आर्ट गैलरी तो कहाँ पड़ता है, तो गोवा में। गैलरी 88 ये कहाँ है, कोलकाता में है। चित्रकला आर्ट गैलरी कहाँ है, कोलकाता में साथ। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, तो गैलरी 88 कोलकाता से पूछा गया। अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर में, ये भी खूब पूछा गया है साथियों, स्टार लगाइए। अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर में। इमेजेज आर्ट गैलरी कहाँ है, ये कोलकाता में साथियों। आगे देखते हैं रेनेसा गैलरी बेंगलोर में है। रेनेसा गैलरी आपका कहाँ पड़ेगा, बेंगलोर में पड़ेगा। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, ये भी बेंगलोर में पड़ेगा। चित्रा आर्ट गैलरी कहाँ पड़ेगा, त्रिवेंद्रपुरम केरल में पड़ेगा साथियों। तो वीडियो ऐसा है कि इसे आप जैसे सोते समय कान के भी पास लगा के आप इसे सुन सकते हैं साथियों। तो वन लाइनर है, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और वो लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें फतह करना है, क्या है, 148 फतेह करना है। तो 148 में सबसे ज़्यादा जो सीट निकले, सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी सफल हों, विद्यार्थी नए भावी शिक्षा बने 2022 के, तो वो एक ऑनलाइन क्लास के ही बने साथियों। ठीक है, तो इसलिए मेहनत खूब जम के करना है साथियों, नौकरी लेके ही छोड़ना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो हो सकेगा हम आपको पहले एक ही वीडियो देते थे, अब 2 वीडियो आपको मिलेगा, एक सुबह एक शाम को, ठीक है ना। अप्पारम गैलरी चेन्नई में, कहाँ है अप्पारम गैलरी, तो चेन्नई में है आपका। निराला आर्ट गैलरी पूछा जाता है, तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ निराला आर्ट गैलरी, इलाहाबाद में है। गवर्नमेंट स्टेट म्यूजियम एंड नेशनल आर्ट गैलरी कहाँ है, तो चेन्नई में है। कहाँ है साथी, ये चेन्नई में है। अगला है ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन, ये कहाँ है, दिल्ली में। ये भी खूब पूछा गया, कई बार पूछा गया, ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी गैलरी कहाँ है, नई दिल्ली में, भी पूछा गया है साथियों को।
न आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली, इम्पॉर्टेंट है भी। न आशुतोष म्यूजियम आर्ट इंडियन कोलकाता, आर्ट टुडे गैलरी नई दिल्ली। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ है? नई दिल्ली में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। त्रिवेणी कला संगम में पूछा जाता है, तो त्रिवेणी कला संगम कहाँ है साथियों? तो ये नई दिल्ली में है। न दिल्ली आर्ट गैलरी कहाँ पड़ेगा? तो नई दिल्ली में है, नाम से ही पता चल रहा है। न आगे है गैलरी गणेश, ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। जो नए नाम आपको लगेंगे छोटे नाम, वही ज़्यादा पूछे जाते हैं साथियों। न कुछ फेमस और कुछ जो नए हैं, जैसे गैलरी एस्पेस नई दिल्ली, अब इसको भी पूछ सकता है। न बेथरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली, आर्चर आर्ट गैलरी अहमदाबाद। न राजा रब्बर्मा आर्ट गैलरी किलीमन्नूर, क्योंकि इनका जन्म ही किलीमन्नूर केरल में हुआ था, तो इसलिए यहाँ गैलरी वहीं पे होगी। EMBC आर्ट गैलरी वाराणसी में है। आगे देख लेते हैं। आगे जो हम लोग देखते हैं, भारत में स्थित प्रमुख कला संगठन, भारत में जो प्रमुख कला संगठन है उसे देखते हैं ना। तो देखिए, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी, ये कहाँ है? कोलकाता में। इंडियन आर्ट सोसाइटी कहाँ है? कोलकाता में। इसकी जो स्थापना थी साथियों 1854 में हुई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में पड़ेगा, इसकी स्थापना 88 में थी, 1888 में। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता, इसकी जो स्थापना हुई थी कोलकाता के साथियों, ये 1907 में हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। आगे देखते हैं, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में, इसकी स्थापना 1918 में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफैक्स जिसे कहा जाता है, तो नई दिल्ली में पड़ेगा, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी आईफैक्स की। अगला है बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है, बिड़ला एकेडमी ऑफ एंड क्राफ्ट, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी ना। द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है। सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा साथियों। तो कुछ भाई लोगों का पहले कमेंट लोग करते थे कि सर इंग्लिश में पूरा इसका वो करिए, ट्रांसलेट करिए, तो इंग्लिश साथियों जैसे कि यूपी बोर्ड से सिलेबस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई बहन जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं सब साथियों हिंदी माध्यम से ही कर रहे हैं, तो इंग्लिश माध्यम थोड़ा कम सही पड़ता है, तो इसलिए हो सके तो आप कैसे आप सॉल्व करके इसको पढ़िए आप लोग। वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट फेडरेशन कोलकाता, बंगाल में है। क्या है? वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट फेडरेशन कोलकाता, कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। आर्ट्स आरके आर्टिस्ट विजल कम सेंटर, ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राजेजा ये पूछा जाता है, राजेजा फाउंडेशन नई दिल्ली में है साथियों, राजेजा। अगला इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली में है, भी पूछा जाता है। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। नाग फाउंडेशन पुणे में पड़ता है, नाग फाउंडेशन जो साथियों कहाँ है? पुणे में, स्टार लगा लीजिए। माधव नायर फाउंडेशन म्यूजियम गैलरी लाइब्रेरी कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ता है। माधव नायर फाउंडेशन म्यूजियम गैलरी एंड लाइब्रेरी है केरल में। केरकर आर्ट गैलरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पड़ेगा? गोवा में पड़ता है। अगला देखते हैं, भारत में स्थित प्रमुख संग्रहालय, भारत में स्थित जो प्रमुख संग्रहालय हैं, संग्रहालयों को देख लेते हैं साथियों। संग्रहालय से भी प्रश्न पूछे गए हैं, बनते हैं। तो देखिए, जो भारत में प्रमुख संग्रहालय तो कहाँ कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय सबसे पहले है आपका, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। फिर उसके बाद है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। तो दोनों दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में। तो इसका पहले का स्थापना 1954 हुआ था, दूसरे को 1949 में हुआ था। तो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अगला देखिए, ललित कला संग्रहालय, एक कहाँ है? नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1954 में। सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम नई दिल्ली, ये भी है। भारत कला भवन वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1920 में है, पूछा जाता है भी साथियों। इलाहाबाद संग्रहालय भी पूछा जाता है, इलाहाबाद में था, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। अगला है आपका राज्य संग्रहालय लखनऊ, क्या है? राज्य संग्रहालय लखनऊ, ये क्या है? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्बल पैलेस कोलकाता में, इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ है? तो बीकानेर में पड़ेगा साथियों। गंगा जो स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ है? बीकानेर में है।
अगला है मैसूर राज्य संग्रहालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। कहाँ है, बेंगलोर में। अगला है आपका पंजाब संग्रहालय कहाँ पड़ता है, तो पंजाब संग्रहालय जो पड़ेगा आपका पटियाला में। तो प्रश्न इसी तरह से पुटअप होंगे साथियों कि पंजाब संग्रहालय कहाँ है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ढूंढना होगा। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है, पूछा गया है। रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश से कई प्रश्न बन चुके हैं, अभी पूछा गया है। संस्कृत संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृत संग्रहालय नई दिल्ली में, तो इसके स्थापना 1990 में हुई थी ना। खुदा बख्श ओरिएंटल पूछा जाता है, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, पटना में। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद ICCRA कहाँ है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ से, कोलकाता में। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। आगे देखते हैं अलवर ना, अलवर संग्रहालय अलवर, ये अलवर जो संग्रहालय है अलवर का, ये कहाँ पड़ेगा, अलवर में पड़ेगा। अजमेर संग्रहालय अजमेर में, नाम से आएंगे तब तो सही कर लेंगे आप लोग। उदयपुर संग्रहालय उदयपुर में हो जाएगा। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, देखिए थोड़ा चेंज हो गया, राजकीय जैन संग्रहालय तो कहाँ जाएगा, मथुरा में। बीकानेर संग्रहालय बीकानेर में हो जाएगा। बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा में हो जाएगा। म्यूजियम ऑफ हेरिटेज आर्ट नई दिल्ली, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार आप कान लगा के सुनेंगे, कान के पास देख लेंगे, 1-2 बार सुन लेंगे तो आपका क्लियर हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लें साथियों ना। कैलिक वस्त्र संग्रहालय कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, कहाँ है, भोपाल में, 1977 में। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पड़ेगा, तो फैजपुर में पड़ेगा। पुरातत्व संग्रहालय भावनगर कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा साथियों। अगला है सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, तो ये सारनाथ में है, ठीक है ना। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, कुशीनगर में है। लोक कला संग्रहालय कहाँ पड़ेगा, लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, कुशीनगर में है, ठीक। चंडीगढ़ संग्रहालय कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। राजकीय संग्रहालय कहाँ पड़ेगा, तो मथुरा में पड़ेगा राजकीय संग्रहालय। अगला है राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय कहाँ पड़ेगा, तो ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मदर्स बैग्स म्यूजियम मदर टेरेसा मोम संग्रहालय न्यू टाउन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ना। देखिए क्या कर रहा है, मदर्स बैग्स म्यूजियम मदर टेरेसा मोम संग्रहालय न्यू टाउन कोलकाता पश्चिम बंगाल, जो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी ना। तो कई अपने यहाँ फिर भी मोम संग्रहालय बन चुके हैं साथियों ना, तो उसी में से एक कोलकाता वाला का जिक्र कर रहा है। आगे देखते हैं मैडम तुसाद, मैडम तुसाद मोम संग्रहालय कहाँ है, रीगल थिएटर नई दिल्ली। दिल्ली स्थापना 1 दिसंबर 2017 को था। ये मैडम तुसाद जो लंदन में है उसी के नाम पे दिल्ली में भी किया गया है। मैडम तुसाद मोम संग्रहालय रीगल थिएटर नई दिल्ली में है। स्थापना कभी 2017 में हुआ है यहाँ दिल्ली में। तो ये रहे साथियों आपके महत्वपूर्ण कुछ कंटेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे साथियों। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, और बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है ना। तो हम अब आपको वीडियो हो सकेगा तो 2 वीडियो आपको मिलेगा, एक सुबह मिलेगा, दूसरा शाम को मिलेगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जब तक नेक्स्ट सेशन लेके आपके बीच उपस्थित हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।